Hello, good afternoon, everyone. Welcome back to my channel Stop, Reflect and Go. I hope you all are fine at your places और आप अपनी सेहत का सब बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं. नेक्स्ट स्टोरी नंबर 18 फ्रॉम बुक ओन योर बॉडी. ये स्टोरी घर घर की कहानी है और मेरे घर की भी कहानी है ये. और और इस स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स मुझे मिले. आई वुड लाइक वेट सर्कमफ्रेंस के बारे में तो पता था. इस स्टोरी में नेक सर्कमफ्रेंस के बारे में भी पता चला कि आपका नेक सर्कमफ्रेंस को मेजर करके आप अपनी हेल्थ के पैरामीटर्स को घर बैठे ही जान सकते हैं कि आप हेल्दी हैं कि नहीं. मीनाक्षी शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड. अपने हस्बैंड से वो बहुत परेशान थी बिकॉज़ उसके हस्बैंड बहुत ज़्यादा ज़ोर से स्नोर करते थे. खराटे बहुत ज़ोर से लेते थे. अब मैं आपको टॉपिक बताऊं इस चैप्टर का. My husband snores a lot. The matter is beyond the bedroom now. तो पहले तो जान लेते हैं स्नोरिंग एक घर में, हर एक घर में बहुत सारे लोग होते हैं, स्नोरिंग करते हैं, खराटे लेते हैं. तो काफ़ी ज़्यादा पहला रीज़न ये है कि जब आपकी थ्रोट या टंग के मसल्स काफ़ी रिलैक्स्ड हैं या वीक हैं तो दे कोलैप्स और जो आपका एयरवे है उसको ब्लॉक करते हैं. इसकी वजह से भी स्नोरिंग होती है. सेकेंडली, आपने बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन किया है या यू आर यूजिंग सिडेटिव्स, उससे भी स्नोर. और तीसरा हमारा स्लीप पोजीशन. ये आपने भी नोटिस किया होगा, ये मैंने खुद भी नोटिस किया हुआ है. जब हम सीधा सोते हैं अपनी बैक पे तो हमारा जो टंग है एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ इन द थ्रोट they collapse at the back of the mouth blocking the airways, जिसकी वजह से स्नोरिंग होती है. और अगर आप साइडवेज सोते हैं किसी भी साइड, किसी भी पोजीशन पे, तो आपके जो एयरवेज होते हैं वो ओपन रहते हैं और उससे स्नोरिंग कम होती है. तो ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं. ठीक है, ये ठीक है, एक्सेप्टेबल, थोड़ा बहुत स्नोरिंग ठीक है. ये केस जो मीनाक्षी के हस्बैंड का केस था, दिस वॉज़ वेरी डिफरेंट. ठीक है, ही वॉज़ वेरी ओबीज. उसकी नेक भी बहुत मोटी हो चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा ओबीज थे. एंड वो इतना ज़्यादा स्नोर करते थे कि मीनाक्षी कुड नॉट हैंडल. वो डॉक्टर के पास जब पहली बार अपने हस्बैंड को लेके गई तो उनकी सिचुएशन थोड़ी कम सीवियर थी. वो थोड़े कम मोटे थे और अगर उन्होंने तब काम किया होता अपनी बॉडी पे, उनकी आज ये पोजीशन नहीं होनी थी. बट नाउ अभी डॉक्टर्स दे हैव सेड दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम पिकविकियन सिंड्रोम, जिसको हम ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम भी बोलते हैं. इस सिंड्रोम में नाउ डॉक्टर्स दे एडवाइज्ड हिम टू कैरी CPAP. नाउ दिस इज़ अ ब्रीदिंग मशीन जो उसको हमेशा से लगा के रहनी पड़ती थी सो दैट ही कैन ब्रीथ प्रॉपरली. उसका मेन रीज़न, उसका ये सब परेशानियों का मेन रीज़न था उसका वेट, एक्सेसिव वेट. रुबिन का केस बहुत ही कॉम्प्लेक्स था. यहाँ पे डॉक्टर्स उनको लिवर सर्जरी भी, उनका लिवर श्रंकन हो चुका था और यहाँ पे डॉक्टर्स उनको लिवर सर्जरी भी नहीं दे सकते थे. उन्होंने ये बोला कि अगर इनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ तो जो नया लिवर डाला जाएगा वो भी डैमेज हो जाएगा क्योंकि उनका इतना ज़्यादा वेट था. यहाँ पे डॉक्टर एक बहुत अच्छी चीज़ समझा रहे हैं कि एक कार है, उस पर आप ट्रक जितना सामान लोड कर दोगे तो कार को क्या होगा, या तो वो क्रम्बल या तो पिसी जाएगी, ठीक है, टूट जाएगी, ख़राब हो जाएगी, वो तो चल ही नहीं पाएगी. और अगर उसमें से थोड़ा वेट निकाल दो तो वो इट विल बी इन अ पोजीशन टू मूव. तो यही सिस्टम हमारी बॉडी का उन्होंने बताया है. और बोलते हैं कि जैसे हम मोटे हो जाते हैं ना, हमारी जो खाने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है और क्योंकि हमारा स्टमक वैसे अडेप्ट कर लेता है. तो और जितने मोटे लोग होते हैं, ये भी मैंने यहीं पे पढ़ा कि उनको उनका स्टमक बहुत जल्दी एम्प्टी हो जाता है और उनको खाने का मतलब बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है उनको. पे डॉक्टर गिविंग अस लाइफ सेविंग टिप नंबर 35. ही सेज रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ योर स्टमक. अपनी स्टमक की कैपेसिटी को थोड़ा कम करो. वो कैसे कम करना है कि उसको
जब भी खाना खाते हो उसको फुल नहीं भरना है। ये कैसे पता चलेगा फुल नहीं भरना है? मैंने इकागाई की बुक रिव्यू दिया था, उसमें मैंने बताया था कि हमें पता चल जाता है जब हम खाना खाते हैं, वी शुड फिल आर स्टमक विद 80% तक हमें स्टमक अपना फिल करना चाहिए। और डॉक्टर यहाँ पे ये भी बता रहे हैं, ऑलवेज ट्राई टू कंज्यूम लो कैलोरी फूड। मीनाक्षी शी वॉज वेरी डिस्टर्ब कि अब क्या किया जाए रुबिन के केस में। डॉक्टर ने सजेस्ट किया रुबिन को टू दैट वी विल प्लेस अ बलून इन योर स्टमक। उससे क्या होगा, दिस इज़ अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू पुट डाउन योर वेट। आपका वेट लॉस करने की जर्नी थी ये। अब स्टमक में एक बलून, सिलिकॉन बलून डालेंगे, उससे क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो बैलून जो फिल्ड बैलून डाला जाएगा वो कैरी करेगी और खाने के लिए बहुत कम जगह होगी। तो ब्रेन को हमेशा ये सिग्नल रहेगा कि आपका स्टमक फुल है, और जब आपका स्टमक फुल है आपको अर्ज नहीं होगी खाने को। तो 6 मंथ के लिए रुबिन के स्टमक पे ये बलून रखा गया। उसके बाद उसकी जो लाइफ थी बहुत। यहाँ पे नेक सर्कमफ्रेंस के बारे में पता चला कि अगर तो आपका नेक सर्कमफ्रेंस लेस देन या इक्वल टू 35 है इन मैन, तो दैट शुड बी द कट ऑफ पॉइंट, और विमेन में इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 32। तो आज ही डॉक्टर हेयर गिविंग लाइफ सेविंग टिप नंबर 36, ही सेज गेट अप, आस्क योर स्पाउस, पार्टनर, फ्रेंड, किसी को भी कि मेरा नेक सर्कमफ्रेंस मेजर करो एंड गेट टू safe limits and keep a record of this. Yes, long term commitment is required if you are going for gastric balloon placement. ये नहीं कि आज वर्कआउट कर लिया कल नहीं किया। एंड ये स्टोरी थी। ग्रेजुअली जब 6 महीने के बाद रुबिन को का वो बलून निकाला गया, उसका वेट काफ़ी लूज़ हो चुका था और उसकी कंडीशन अभी नॉर्मल थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डू टेल मी ये वीडियो कैसी लगी, और आज ही अपना नेक सर्कमफ्रेंस मेजर करना। मैं भी मेजर करूँगी, आई विल शेयर इन माई नेक्स्ट वीडियो। अभी मेरे पास कोई नहीं है यहाँ पे जिसकी मैं हेल्प लूँ। देखती हूँ अभी अगर अकेले कर पाती हूँ तो मैं अभी करूँगी। येस, एंड येस, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट इज़ फ्री। Thank you.